ये इतिहास की सबसे अजीब और खौफनाक मौतों में से एक है। दो लाशें महंगे सूट पहने हुए, लेकिन उनकी आंखों पर लेड यानी शीशे से बना एक भारी मास्क यानी नकाब लगा हुआ था। पुलिस की जांच में शरीर पर ना तो कोई घाव मिला, ना ही कोई जहर। आखिर उन्होंने वो महंगा मास्क क्यों पहना था और वो किससे बचने की कोशिश कर रहे थे? दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ये घटना 20 अगस्त 1966 की है। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर की एक सुनसान ऊंची पहाड़ी जिसके चारों तरफ घना जंगल है। इस जगह का नाम है मोरो डू विंटेम। 18 साल का जॉर्ज नाम का एक लड़का उसी सुनसान पहाड़ी पर पतंग उड़ाने गया था। उस पहाड़ी पर एकदम सन्नाटा था। जॉर्ज ने झाड़ियों के बीच कुछ अजीब सा देखा। जब वो करीब गया तो उसने देखा कि वहां दो आदमी जमीन पर पड़े हुए थे। उन्होंने बहुत ही महंगे सूट पहने हुए थे और ऊपर से पानी से बचने के लिए वाटरप्रूफ कोट भी पहना हुआ था। जॉर्ज को लगा कि शायद वो सो रहे हैं, इसलिए उसने उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन अचानक जॉर्ज की नजर उनके चेहरों पर पड़ी। उनकी सांसें नहीं चल रही थीं और सबसे डरावनी बात, उन दोनों की आंखों पर लेड यानी शीशे से बना एक भारी और मोटा नकाब लगा हुआ था। जॉर्ज डर के मारे वहां से भागा और पुलिस को खबर दी, लेकिन रास्ता इतना मुश्किल और मौसम इतना खराब था कि पुलिस अगले दिन ही वहां पहुंच पाई। जब पुलिस वहां पहुंची तो नजारा बहुत ही अजीब और खौफनाक था। लाशें सड़नी शुरू हो गई थीं, लेकिन वहां किसी भी तरह की हाथापाई या संघर्ष का कोई निशान नहीं था। जमीन की घास भी नहीं कुचली गई थी। अगर किसी ने उनका कत्ल किया होता तो उनके शरीर पर कोई तो घाव होता, लेकिन वहां खून की एक बूंद तक नहीं थी। जैसा कि जॉर्ज ने बताया था, उन्होंने एकदम महंगे और साफ सुथरे सूट बूट पहने हुए थे। ऊपर से वाटरप्रूफ कोट भी पहना था। वो दोनों वहां इतनी शांति से लेटे हुए थे मानो वो अपनी ही मौत का इंतजार कर रहे हों। और सबसे खौफनाक बात, उन दोनों की आंखों पर लेड से बना भारी मास्क था। उनकी नाक और मुंह खुले हुए थे। सवाल ये था कि आंखों पर लगा ये शीशे का मास्क उन्हें किस चीज से बचाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने उनकी जेबों की तलाशी ली। वहां कुछ पैसे, एक रुमाल और पानी की खाली बोतल की रसीद मिली, लेकिन एक चीज ऐसी थी जिसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए, एक छोटी सी भीगी हुई डायरी। पुलिस की जांच में पता चला कि उन दोनों आदमियों के नाम मैनुएल क्रूज और मिगुएल वियाना थे। वो कोई आम इंसान नहीं थे। वो दोनों इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन थे जो टीवी और रेडियो ठीक करने का काम करते थे। लेकिन उनका एक गहरा रहस्य भी था। वो साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी यानी विज्ञान और दूसरी दुनिया की ताकतों को जोड़ने वाले खतरनाक एक्सपेरिमेंट करते थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक वो घंटों तक अपनी लैब में बैठकर एलियंस या आत्माओं से संपर्क करने की कोशिश करते रहते थे। इस घटना से कुछ हफ्ते पहले ही उनके घर के पीछे एक भयानक धमाका हुआ था। पड़ोसियों ने वहां एक अजीब सी नीली रोशनी देखी थी। जब पुलिस ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा था, हम ब्रह्मांड के रहस्य को समझने के बहुत करीब हैं। अब हम उस दिन की तरफ चलते हैं जिस दिन ये घटना हुई, यानी 17 अगस्त। सुबह 9 बजे मैनुएल और मिगुएल अपने परिवार से ये कहकर घर से निकले कि हम काम का कुछ सामान खरीदने जा रहे हैं। दोपहर 2:30 बजे वो बस में बैठकर निट्टेरोई शहर पहुंचे। वहां उन्होंने एक दुकान से वो वाटरप्रूफ कोट खरीदे। हैरानी की बात तो ये है कि उस दिन तेज धूप निकली हुई थी, बारिश होने की कोई गुंजाइश नहीं थी। फिर भी उन्होंने कोट क्यों खरीदे? क्या उन्हें पहले से ही पता था कि उस रात मौसम बहुत भयानक होने वाला है? दोपहर 3:15 पर वो एक बार में गए और वहां से पानी की एक बोतल खरीदी। बारटेंडर ने बाद में जो बयान दिया वो सबके रोंगटे खड़े कर देता है। बारटेंडर ने कहा, मिगुएल बहुत डरा हुआ लग रहा था। वो पसीने से पूरी तरह तरबतर था और हर 2-2 मिनट में अपनी घड़ी देख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसे कहीं पहुंचने की बहुत जल्दी है या किसी के आने का समय हो रहा है। इसके बाद वो दोनों उस जंगल की तरफ चले गए जहां से वो कभी लौट कर नहीं आए। पुलिस को जो रहस्यमयी डायरी मिली थी उसमें लिखे शब्द कुछ इस तरह थे: 16:30, शाम 4:30 बजे तय की गई जगह पर पहुंचना है। 18:30, शाम 6:30 बजे कैप्सूल खाना है। और जब असर शुरू हो जाए तो धातु से सुरक्षा करनी है और सिग्नल का इंतजार करना है। इन शब्दों को सुनकर आपको कैसा लगता है? आखिर उन्होंने कौन सा कैप्सूल खाया था?
लेकिन धातु की सुरक्षा का क्या मतलब था? लेड, सीसा एक ऐसा धातु है जो इंसान को रेडिएशन और बहुत तेज रोशनी से बचाता है। क्या उन्हें पता था कि ऊपर आसमान से कोई खतरनाक किरण आने वाली है? और वो सिग्नल उन्हें कौन देने वाला था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने एक और बड़ा झटका दिया। लाशें जंगल में कई दिनों तक सड़ती रही थीं, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ये पता ही नहीं लगा पाए कि उनके शरीर में कौन सा जहर या ड्रग्स मौजूद था। तो फिर वो मरे कैसे? इस केस की सबसे मजबूत थ्योरी है यूएफओ, यानी उड़न तश्तरी की। जिस रात उनकी मौत हुई, उसी रात उस पहाड़ी के पास रहने वाले कई लोगों ने आसमान में एक अजीब सी उड़ने वाली चीज देखी थी। एक महिला ने पुलिस को अपने बयान में बताया, मैंने पहाड़ी के ठीक ऊपर एक चमकदार नारंगी रंग की अंडे के आकार की चीज देखी। उसमें से एक सीधी रोशनी की किरण पहाड़ी की तरफ जा रही थी। क्या मैनुअल और मिगुएल उसी एलियन सिग्नल का इंतजार कर रहे थे? क्या उनके बनाए उपकरण ने किसी दूसरे ग्रह के प्राणियों से संपर्क कर लिया था? और क्या वो उस रेडिएशन को सह नहीं पाए और उनकी मौत हो गई? कुछ लोग कहते हैं कि ये किसी सीक्रेट सोसाइटी या लुटेरों के गिरोह द्वारा किया गया कत्ल है। लेकिन अगर ये कत्ल या लूटपाट थी, तो चोरों ने उनकी जेब में रखा इतना सारा पैसा चोरों ने क्यों नहीं चुराया? और मारने वाला इंसान भला उनकी आंखों पर शीशे का मास्क क्यों लगाएगा? 50 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। उस रात पहाड़ी पर असल में क्या हुआ था, ये रहस्य उन 2 लाशों के साथ हमेशा के लिए मिट्टी में दफन हो गया। वो कैप्सूल, वो सिग्नल और वो शीशे का मास्क आज भी जांच करने वालों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। अगर आप उस सुनसान पहाड़ी पर होते और कोई आपको वो कैप्सूल देकर सिग्नल का इंतजार करने के लिए कहता, तो क्या आप इंतजार करते? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसी ही दिल दहला देने वाली और दिमाग हिला देने वाली सच्ची घटनाएं देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।